ये सब के लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि शौर्य से उसकी फीलिंग बाहर लाना इम्पॉसिबल था। सब सोचने में लगे थे कि तभी ईशान चीखते हुए एक्साइटेडली कहता है, आइडिया, आइडिया मिल गया है आइडिया। सब एक क्यूरियस नज़रों से उसे देख कहते हैं, क्या, कैसा आइडिया मिल गया तुझे? ईशान खुश होते हुए कहता है, अरे भाई, ये आइडिया तो मुझे आपकी फिल्मों से ही मिला है। आर्यन कंफ्यूज सा उसे देख कहता है, अच्छा, मेरी फिल्म से तुझे आइडिया मिल गया, और वो भी ऐसा आइडिया जो उस बेदिल इंसान पर असर करेगा? ईशान मुस्कुराते हुए कहता है, शराब। ये सुन विनय कंफ्यूजली कहता है, शराब? ईशान एक्साइटेडली विनय के पास लगभग कूदते हुए बैठकर कहता है, हाँ भाई, शराब। शराब के नशे में तो लोगों के दिल की बात उनकी जुबान पर आ जाती है। तो हम एक काम करते हैं, भाई को शराब पिला देते हैं, उसके बाद वो नशे में हम उन्हें भाभी के पास भेज देंगे, तो उनके दिल की बात भाभी को देख जुबान पर आ ही जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व। कैसा लगा मेरा आइडिया? ईशान एक्साइटेडली सबको देखता है। सबकी शक्ल देख उसे साफ पता चल जाता है कि ईशान का आइडिया उन्हें पसंद नहीं आया। विनय ईशान के गर्दन को होल्ड कर उसे गाल को हल्के से थपथपाते हुए कहता है, वो शौर्य ओबराय है, ईशान ओबराय नहीं, जिसे 4 पैक के बाद अपना नाम तक याद नहीं रहता। ईशान को रियलाइज होता है तो उसका मुंह बन जाता है और आर्यन और लविश की हंसी छूट जाती है। ईशान उन दोनों को घूरता है तो लविश चुप हो जाता है, लेकिन आर्यन हंसते हुए कहता है, शौर्य की कैपेसिटी हम सबसे ज्यादा है, वो 10 पैक के बाद भी टेढ़ी लाइन पर सीधा चल सकता है। वैसे मुन्ना, आइडिया अच्छा है, पर शौर्य की जगह हम तेरे वक्त अप्लाई करेंगे। दोबारा, वैसे मुन्ना, आइडिया अच्छा है, पर शौर्य की जगह हम तेरे पे अप्लाई करेंगे। तभी लविश तपाक से कहता है, अरे भाई, इसकी जरूरत पड़ेगी क्या, ये तो पहले से ही। इतना बोलते बोलते ये लविश चुप हो गया क्योंकि ईशान उसे घूर रहा था। विनय कहता है, ये सब छोड़ो, कुछ और सोचो, आइडिया ऐसा जो सीधा शौर्य के दिल पर असर करेगा। आर्यन मुंह बनाते हुए पूछता है, बंदूक की गोली? विनय हैरानी से पूछता है, क्या? आर्यन बेपरवाही से कहता है, हाँ, तो एक यही है जो उसके दिल पर सीधा असर करेगी, वरना गुस्से के अलावा कोई फीलिंग देखा है कभी उसके चेहरे पर? भाभी के आने से कुछ तो बदला है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा। भाभी के लिए प्यार है, मानेगा नहीं। विनय आर्यन की बात सुन एक ठंडी आह भरते हुए मन में सोचता है। उसके दिमाग में कुछ आता है जिससे वो मुस्कुरा देता है। वही रात से दिन हो गई, लेकिन वाणी शौर्य के सामने आने में घबरा सी रही थी क्योंकि वो तैश में शौर्य को कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। इसीलिए रात को जल्दी सोने से लेकर सुबह जल्दी उठकर प्रकाश जी के साथ आश्रम चली गई ताकि शौर्य को फेस ना करना पड़े। वहीं शौर्य वाणी को ऐसे खुद को इग्नोर करता देख बेचैन सा हो गया। उसे लग रहा था कि वाणी कल रात की बात से गुस्सा है। वो समझ नहीं पाया कि वाणी की नाराजगी किस बात से है, उसके सवाल से या उसके अधूरे जवाब से। यही सब सोचते हुए शौर्य तैयार हुए नीचे आ जाता है। नाश्ते की टेबल पर सब थे सिवाय दादाजी के, वाणी के और प्रकाश जी के। सब अपना नाश्ता करते हुए एक दूसरे को देख कुछ इशारे कर रहे थे। शौर्य का मूड आज काफी अपसेट था। उसने किसी के गुड मॉर्निंग तक का भी जवाब नहीं दिया। सबको काफी अजीब तो लगा। तभी तभी ईशान न्यूज़पेपर खोल पढ़ते हुए कहता है, पता है आर्यन भाई, आजकल पेपर में कैसी कैसी अजीब गरीब खबरें आने लगी हैं। आर्यन अपना टोस्ट खाते हुए कहता है, अच्छा सुना कुछ? वैसे भी लाइफ अपनी बोरिंग है, दूसरों का हाल जानकर ही कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए। ईशान हंसते हुए पढ़ना शुरू करता है। पहली खबर, पति का प्यार न मिलने पर पत्नी के दोस्त ने प्रपोज पर मारी बाजी। ये सुनते ही शौर्य को जोर का झटका लगता है। विनय उसे पानी का गिलास देता हुआ उसे शांत करवाता है। शौर्य अब शांत हो गया तो ईशान फिक्र करते हुए कहता है, क्या हुआ भाई, आप ठीक हो? शौर्य ईशान के हाथ से पेपर झटक उसे फेंकते हुए कहता है, क्या बकवास खबरें पढ़ रहे हो? पढ़ना है तो बिजनेस न्यूज पढ़ो, वही तुम्हारे लिए बेटर है। अगर कॉलेज। शौर्य इतना ही कहता है कि ईशान झट से अपने चेयर से कूदते हुए कहता है, नहीं, कॉलेज जाना है भाई, मुझे याद आया, मैं लेट हो रहा हूँ, बाय। इतना बोल झट से वहां से फरार हो जाता है। उसकी हालत देख आर्यन की हंसी छूट जाती है। लविश भी वहां से हंसते हुए निकल जाता है। शौर्य को ईशान के न्यूज़पेपर के बाद काफी गुस्सा सा आ रहा था। वो अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। तभी आर्यन हंसते हुए कहता है, वैसे पता है, ये बात बिल्कुल सच है,
ऐसा मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ था। बेचारा अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन कहने से डरता था, इसीलिए देर कर दी। तब क्या था, ले गया दूसरा तोता उसकी मैना को। इतना बोल आर्यन हंसने लगता है, लेकिन शौर्य का सब्र खत्म होने को था। वो गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है तो आर्यन की हंसी रुक जाती है। शौर्य उसे घूरता है और उठकर चला जाता है। विनय आर्यन देख आराम से कहता है, आग तो बराबर जल चुकी है, बस अब धीरे धीरे घी डालना है। आर्यन मुस्कुरा देता है। वो लोग समझ चुके थे कि अगर शौर्य की फीलिंग को बाहर लाना है तो शौर्य को बस इस बात से ट्रिगर करना है, कोई वाणी को उससे दूर कर देगा या वाणी उसे छोड़कर चली जाएगी। वाणी की बातें शौर्य को परेशान ही कर रही थी कि यह सच भी हो सकता है। बेचारा शौर्य अब खुद फीलिंग के साथ ही लड़ रहा था कि आखिर वो क्या करे। जो वो वाणी के लिए फील करता है उसे कह दे, पर कैसे। बेचारा यही सब सोचते हुए ऑफिस में परेशान सा बैठा रहता है कि तभी उसके केबिन में नॉक होता है। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड, सिर्फ मिथ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मिथ स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।